Good morning, class. This is another lecture of Unit 2, that means error detection and correction, the responsibility of data link layer, है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपको एरर डिटेक्शन स्कीम्स के बारे में बताया था, सिंपल पैरिटी चेकिंग, वन डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग, टू डायमेंशनल, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मैकेनिज्म फॉर एरर डिटेक्शन इज द सिंपली पैरिटी चेक। इन दिस टेक्निक a redundant bit called parity bit is appended to every data unit so that the number of ones in the units include the parity become even। अब यहाँ हम एक पैरिटी वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि हम पैरिटी वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। पैरिटी मीन्स कि हम उसमें ये चीज़ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो आपके पैरिटी में उनको हम ले रहे हैं। अगर वो इवन पैरिटी में है, इवन है, हम पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ वंस आर इवन, और ऑड है तो ऑड, है ना। तो ये पैरिटी वाला सिस्टम है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास डेटा रहता है, मैं आपको बताऊं, जो हमारे डेटा रहता है 10 के फॉर्म में, उसको हम उसमें नंबर ऑफ़ वंस काउंट करते हैं, और नंबर ऑफ़ वंस को हम उसमें पैरिटी बनाते हैं, इवन बनाते हैं इन केस ऑफ इवन पैरिटी, और ऑड बनाते हैं इन केस ऑफ ऑड पैरिटी, है ना। तो ब्लॉक्स ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स आर सब्जेक्ट टू अ चेक बिट और पैरिटी बिट जनरेटर from where a parity of 1 is added to the block if it contain a odd number of ones and 0 is added if it is contain even number of ones at the receiving, and the parity is computed from the receiving data and compared with the received parity bit, है ना। as shown in figure the scheme make the total number of ones। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो पैरिटी हमने सेंडर साइड से बना के भेजी है वही पैरिटी मैं चेक करता हूँ जब वो रिसीव हो जाता है डेटा, और जब मैच कर जाती है तो मैं बोल देता हूँ कि कोई भी हमारे डेटा में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा, है ना, सेंडर से कोई आया डेटा, उसमें हमने पैरिटी बिट कंप्यूट करी, है ना। उसके बाद हमने उसमें पैरिटी लगा दी, इवन पैरिटी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू वो डेटा गया, फिर ये पैरिटी चेक की गई, कंप्यूट बिट पैरिटी। अगर वो चेक की गई इवन है तो एक्सेप्ट डेटा, अदरवाइज रिजेक्ट डेटा। तो इसको एक सिंपल फ्लो डायग्राम के थ्रू हमने इसमें बताया है। इसमें आप देखिएगा जो सेंडर डेटा है और रिसीवर जो डेटा है, एक्सेप्टेड डेटा, वो सेम होगा। अगर वो इवन पैरिटी को रिसीवर साइड पे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो इट विल बी रिजेक्टेड बाय रिसीवर। ये इसको रिसीवर इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमने पैरिटी यूज़ की। पैरिटी आप नंबर ऑफ़ वंस के लिए लगा सकते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। बस हमें जो पैरिटी मैं भेज रहा हूँ वही पैरिटी को मुझे वहाँ चेक करना पड़ेगा रिसीविंग साइड पे, और उसी से ही हम सारा ये कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। पॉसिबल 4 बिट डेटा यूनिंग। अब देखो डेसिमल वैल्यू 0 है तो डेटा ब्लॉक जो है पैरिटी 0 है, तो आपका कोड वर्ड इनका कॉम्बिनेशन हो जाए, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉक कोड में बताया था 1 में। इसमें आप देखिएगा ये आपके मतलब जो कोड वर्ड है वो डेटा ब्लॉक प्लस पैरिटी बिट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। आप कोई सा भी देखिए, आपको डेटा ब्लॉक और पैरिटी बिट आपकी आइदर 0 और 1, है ना, ऐसे ही रहती है। नोट दैट द सेक फॉर सिंप्लिसिटी वी आर डिस्कसिंग हियर इवन पैरिटी चेकिंग वेयर द नंबर ऑफ वन शुड बी इवन नंबर। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ ऑड पैरिटी चेकिंग वेयर द नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड, है ना। हम ऑड पैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेबल रिवील्स दैट टू मूव फ्रॉम वन कोड वर्ड टू अनदर एटलीस्ट 2 data bits should be changed. Hence, these set of code word are said to have a minimum distance, जिनको हम having distance कह रहे हैं, which means a receiver has a knowledge of a code word set can detect all single bit error in each code word. However, if 2 errors occur in a code word, it become another valid number of set, and decoder will say only वैलिड वर्ड ओनली नोइंग ऑफ द एरर। मतलब जो भी वैलिड वर्ड है उसी को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और उसकी वैलिडिटी हम बार बार उसमें चेक कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक विच ऑर्गेनाइजेज इट the block of bit in form of the table. Parity check bits are calculated for each row which is equivalent to a simple parity check bit। अब 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग में आपको मैंने बताया था क्लास में कि हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। पैरिटी चेक बिट्स और ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर ऑल कॉलम्स, देन बोथ आर सेंट अलॉन्ग विद द डेटा।
और द रिसीविंग एंड दीज कंपेयर विद द पैरिटी विद कैलकुलेट द रिसीविंग साइड, है ना। अब क्या करते हैं, जब हम उसको अरेंज करने के बाद, रो और कॉलम में अरेंज करने के बाद, हम उसको रो वाइज उसकी पैरिटी को चेक करते हैं, देते हैं। मतलब अगर इफ़ वी आर मेंटेनिंग इवन पैरिटी, तो नंबर ऑफ वंस को हम इवन करते हैं। जहाँ मुझे 1 लगता है मैं 1 करता हूँ, जहाँ मुझे 0 लगता है तो नंबर पहले रो वाइज हम देखेंगे, फिर कॉलम वाइज देखेंगे, फिर इस होल टेबल को हम कहाँ भेज देते हैं। देखिए आप, जैसा कि आपको ये ओरिजिनल डेटा दिया गया है, उसको मैंने कॉलम्स में, रोज़ ऑन कॉलम्स में डिवाइड किया, रोज़ पैरिटीज़ निकाली मैंने, कॉलम पैरिटी निकाली। रोज़ पैरिटीज़ में आप देखिएगा नंबर ऑफ वंस को मैंने क्या किया, इवन किया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हैं, उसको 6 कर दिया 1। सेकंड रो में आप देखिएगा उसको 1 कर दिया, इवन कर दिया। फिर थर्ड रो में आप देखिएगा पहले से ही इवन है तो 0 है, और ऐसी फोर्थ रो में हमने उसको इवन कर दिया। ऐसे हम कॉलम वाइज चेक करेंगे तो कॉलम पार्टीज़ में हम उसको 1 0 0 1 0 1 1 1 ये हमने दे दिया। अब ये मेरे साथ ये कंप्लीट डेटा है, और उसकी क्या है, उसकी जो पैरिटीज़ है वो हमने उसको भेजा। यही सेम डेटा जब रिसीवर साइड पे पहुंचेगा तो ये पैरिटीज़ वहाँ चेक होंगी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 2 dimensional parities can increase the likelihood of detecting worst error, as we have shown in 3.2.4 that 2D parity check of n bits can detect a worst error of n bits. A worst error of more than n bits is also detected by 2D parity check with a high probability. There is however one platform error. इसके बाद हम इसको भेजेंगे और इसकी पैरिटी को, जो हम फिर पैरिटी निकालेंगे, अगर कोई चेंज होती है तो पैरिटी को हम सेंडिंग साइड वाली जो पैरिटी थी उनके साथ मैच करेंगे। जब मैच करने के बाद अगर किसी भी एंड पे डिफर आता है तो उसके पर्टिकुलर हम रो वर्सेस कॉलम में जाके वो पर्टिकुलर लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ द बेनिफिट ओवर अ पैरिटी चेक। पैरिटी चेकिंग में हम क्या करते थे, सिंगल डायमेंशनल में कि हम लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, जबकि हम 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चेकसम। इन चेकसम एरर डिटेक्शन डेटा इज डिवाइडेड इनटू k segments each of m bits. The sender and the segment are added u ones complement arithmetic to get the same sum. The sum is complemented to check the send get the checksum. The checksum segment is sent along with the data segment at the receiver and all received segment, है ना। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड इफ द रिजल्ट इज 0। उसके बाद चेक सम में बेसिकली मैं क्या कर, जो भी डेटा वर्ड थे उनको मैं कैलकुलेट कर रहा था, उनके एडिशन कर रहा था, और जो भी टोटल सम आ रहा था उस टोटल सम को मैं उस डेटा वर्ड के साथ भेज रहा था। एक एग्जांपल भी लिया था मैंने, 7 11 12 0 6, इसको सम किया था, जो भी आया था उसको भेजा था। परफॉर्मेंस की अगर मैं बताऊँ, चेक सम डिटेक्ट ऑल एरर इन्वॉल्विंग एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स। इट ऑल्सो डिटेक्ट मोस्ट एरर इन्वॉल्विंग। इसमें आप देखिएगा वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू मैंने आपको करके बताया था कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे करते हैं। इसके बाद CRC देखिए, CRC में हम एक जरा 2 पार्ट्स इन CRC जनरेटर और CRC चेकर। इसमें एक आपको द CRC मोस्ट पावरफुल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट टेक्निक अनलाइक चेकसम स्कीम विच इज़ बेस्ड ऑन एडिशन। CRC बाइनरी डिवीजन, है ना, बाइनरी डिवीजन ये बेस्ड होता है। सीक्वेंस ऑफ रेडंडेंट बिट्स कॉल्ड साइक्लिक रेडंडेंसी चेक बिट्स आर अपेंडेड टू द एंड ऑफ डेटा। इसमें हम नंबर ऑफ बिट्स को अपेंड करते हैं एंड जीरोस को अपेंड करते हैं, उसके बाद उसको डिवीजर से डिवाइड करवाते हैं। फिर जो भी हमारा CRC आता है, डेट मीन्स रिमाइंडर आता है, उसको हम अपने उससे जो भी नंबर ऑफ जीरोस थे उसको अपेंड जो भी उनको है उससे रिप्लेस करते हैं। फिर इस डेटा को हम क्या भेजते हैं, इस डेटा कंप्लीट हम इस जो डेटा अपेंडेड है, डेटा बिट्स हैं, उनको हम पूरा रिसीविंग साइड पे भेजते हैं। रिसीविंग साइड पे CRC चेकर वर्क करता है। CRC चेकर क्या करता है, ये इस कोड वर्ड को वो उसी डिवीज़र से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है, बाइनरी डिवीजन करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डेटा एक्सेप्टेड है, अदरवाइज डेटा रिजेक्टेड रहता है। इसको आप एक समय उसमें भी देख सकते हैं, डेटा है n 0 ऐड किए, n+1 आपका डिवीज़न n+1 बिट का होगा। CRC आया, CRC को मैंने डेटा के साथ भेज दिया। जब ये रिसीविंग साइड पे पहुंचा तो इसको मैंने उसी डिवीज़र सेम डिवीज़र n+1 बिट के डिवीज़र से उसको क्या करवाया, डिवाइड करवाया। रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर 0 है तो इट इज़ एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू था CRC का। इसको अपन बाइनरी डिवीजन से बेस से चलते हैं, जबकि उसमें हम एडिशन लेके चल रहे थे। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है एरर डिटेक्ट करने की, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, इसके नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।